स्टडी जोन बाय B3 में आपका स्वागत है दोस्तों। भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष हम देखेंगे। जब भोपाल 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो उस समय जो भोपाल था वो भारत में सम्मिलित नहीं था। इसके पीछे का कारण है कि जो यहाँ के नवाब थे भोपाल के, क्या नाम था उनका? नवाब हमीदुल्ला खां। क्या नाम था? नवाब हमीदुल्ला खां साहब जो थे, इन्होंने बोला कि भैया भोपाल को हमको क्या रखना है? क्या रखना था? स्वतंत्र रखना है। समझ रहे हैं? भोपाल को स्वतंत्र रखने की डिमांड थी किनकी? हमीदुल्ला खां साहब की। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भोपाल जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था। तो इसे 1948 में विलय किया गया। किस समय किया गया भैया? 1948 में। अब इसके पीछे एक पत्रिका है, जो अखबार था एक, कि भाई रतन कुमार जी ने जो निकाला था वो इसके लिए, इसके विलय के लिए बहुत संघर्ष किया। इनके द्वारा जो इनका जो अखबार था उसके माध्यम से इन्होंने आंदोलन को गति देने के लिए बहुत प्रयास किया, जिसका नाम था अखबार का नई राह। नई राह ये अखबार था। और भोपाल को फिर सम्मिलित कब किया गया? 1 जून 1949 को इसे भारत में सम्मिलित कर लिया गया। चलो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों कि भोपाल स्वतंत्र था पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय। फिर बाद में इसे हमने एक विलय के माध्यम से इसे 1 जून 1949 को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन ये सब चल रहा था उसी समय भाई रतन कुमार ने एक अखबार इनके लिए निकाला था जो आंदोलन को गति देने के लिए। तो उस अखबार का नाम था नई राह। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो नई राह अखबार है इसके किसने निकाला था या इनके जो रचयिता थे वो कौन थे? तो भाई रतन कुमार इसका आ जाएगा। अब अपन भोपाल के बारे में एक और कहानी देखेंगे कि जो भोपाल जलियांवाला कांड था। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है MPPSC में कि भोपाल जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये जो हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों? रायसेन में। कहाँ हुआ था? रायसेन में। रायसेन में एक गांव था बोरास गांव। कहाँ था? बोरास गांव। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1949 को। कहाँ पर? रायसेन के बोरास गांव में। और अगर नदी पूछ लिया जाए कि कहाँ, तो नदी आ जाएगी नर्मदा नदी। और अगर इसमें और पूछ लिया जाए कि किस कारण से हुआ था, अगर की कारण, तो जो तिरंगा फहराने के कारण। किस कारण से भैया? तिरंगा फहराने के कारण। अब ये किसके मध्य हुआ था? तो भोपाल रियासत व आम नागरिकों के मध्य। अब जो भोपाल रियासत और आम नागरिक थे, तो ये जो भोपाल रियासत से उनका नाम क्या था? जाफर अली खां। ठीक है दोस्तों, मतलब कि भोपाल जलियांवाला कांड अगर पूछा जाए तो इसकी स्थान कहाँ पर है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो रायसेन में भी कहाँ पर? बोरास गांव में। कब हुआ था? 14 जनवरी 1949 में। नदी कौन सी थी? नर्मदा नदी। कारण है तिरंगा फहराने के कारण। किन के मध्य हुआ था? आम नागरिकों और भोपाल रियासत के मध्य। अब भोपाल रियासत से कौन थे भैया? जाफर अली खां साहब। ठीक है, अब इसी कड़ी में एक और नरसंहार मुझे याद आ रहा है कि एग्जैक्ट याद तो नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। सोहावल का नरसंहार। तो ये कहाँ हुआ था भैया? सोहावल से, स से सोहावल, स से
सतना कहाँ हुआ था दोस्तों? सतना में। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1948 में। कहाँ हुआ था? सतना में। अब ये हुआ था सोहावल रियासत के द्वारा। किसके द्वारा? सोहावल रियासत के द्वारा। ठीक है दोस्तों। एक एमपी का एक और फेमस है कि पंजाब मेल हत्याकांड है। एक पंजाब मेल हत्याकांड, पंजाब मेल हत्याकांड है। ये पे कहाँ पर हुआ था? दमोह में। कहाँ हुआ था? दमोह में। दमोह में। कब हुआ था? 23-24 जुलाई को। 23-24 जुलाई को। कारण क्या था? कि भैया जो हेक्सल था, हेक्सल को खंडवा के रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दी गई थी। किन्होंने? 3 लोगों ने इनकी हत्या करी थी भैया। एक तो वीर यशवंत सिंह ने, एक वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी थे, और एक थे दलपत राव साहब। इन्होंने हेक्सल की हत्या कर दी थी भाई साहब खंडवा में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो इनको 23 और 24 जुलाई के लगभग ये हुआ था। तो इनको दमोह में फांसी और काला पानी की सज़ा दी गई थी। काला पानी की सज़ा दी गई थी दलपत राव साहब को, और वीर यशवंत और देवनारायण तिवारी को 11 दिसंबर 1931 को फांसी दे दी गई थी। थैंक यू दोस्तों।